खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राज्यसभा चुनाव को लेकर सूबे में सियासत परवान पर है। सियासी साजिशों का ताना बाना बदस्तूर बुना जा रहा है। दूसरे के खेमे में सेंध लगाकर अपने दूसरे उम्मीदवार को सदन में भेजने के लिए कोशिश जारी है, लेकिन अशोक गहलोत के सामने सारे सियासी पैतरे पस्त होते नजर आ रहे हैं। लाजमी है, कमल के कर्णधारों ने दूसरी रणनीति या कहें प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया होगा। सतीश पुनिया का भी मानना है कि फिल्म, क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। संकेत साफ है कि बीजेपी अपने मिशन में जुटी हुई है। इन्हीं संकेतों को भांपा है सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने। महेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिशों का दौर 19 जून के बाद भी जारी रहेगा, लिहाजा हम सतर्क हैं और हर षड्यंत्र को विफल करने में जुटे हुए हैं। विधायकों को लालच देने के मामले में बहुत कुछ है, जांच में सब कुछ सामने आ ही जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस सरकार के पास बहुमत है, उसे गिराने की फिराक में जुटे लोग आखिर चाहते क्या है? क्या वाकई मरुधरा की सियासत में मौका परस्त सक्रिय हो गए हैं? लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने इन मौका परस्तों की एक ना चली और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस 3 में से 2 सीटें फतह करती नजर आ रही है। तो क्या मान लिया जाए हाथ को मिल गया है अपर हैंड? प्रमाण जुटाने की बात है। प्रमाण जुटाने का काम कुछ हमारे पास प्रमाण हो तो हम कर रहे हैं, कुछ जांच एजेंसियां वो कर रही हैं। राजस्थान की जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस तरह की राजनीति हो रही है और इस तरह की राजनीति को नकारना चाहिए। हमें मालूम है कि 19 तारीख के बाद वो प्रयास जारी रह सकते हैं। हम भी लापरवाह नहीं रहेंगे और गलत काम को रोकना हम सबकी प्राथमिकता है। और मैं ये विश्वास करके चलता हूँ कि ये जो शिकायत हुई है, ये शिकायत राजस्थान की राजनीति में शुचिता का एक नया वातावरण बनाएगी। राज्यसभा के रण में अब दिन बचे हैं चंद और सियासी संभावनाओं के द्वार हो रहे बंद। कमल के कर्णधारों के तेवर क्यों पड़े मंद? क्या राज्यसभा चुनाव में खेल बिगाड़ेंगे राजनीति के जयचंद? ये सवाल इसलिए क्योंकि सियासी संभावनाओं का खेल है और ये खेल राज्यसभा चुनाव से पहले भी जारी था और 19 जून के बाद भी जारी रहेगा। ऐसे में उठता है सवाल कि आखिर कब और कैसे रुकेगा सूबे में सियासी षड्यंत्र का दौर। बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, ये है कौन सियासत के जयचंद? अगर बीजेपी 19 तारीख के बाद भी षड्यंत्र की बात, जिस तरह से मुख्य सचेतक महेश जोशी जी का कहना है, अगर ये सही साबित होता है, यानी तैयारियां चल रही हैं, सरकार गिराने की अगर कोशिश भी की जाएगी तो वो तभी संभव है जब अपने उनका साथ देंगे। निश्चित रूप से श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी जब ये वैश्विक महामारी कोरोना, इस कोरोना की महामारी के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों की सुरक्षा में लगना चाहिए था, इस भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया और 2 जगह पे उन्होंने सफलता पाई। एक मध्य प्रदेश में उन्होंने सफलता पाई जहां मार्च 23 को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं और 24 मार्च को ये जो पूरा अपना लॉकडाउन की घोषणा करते हैं। इसलिए करते हैं कि 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना था और राज्यसभा के चुनाव में उन्हें गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यहाँ पे हो, उनके आंकड़ों के हिसाब से इनके प्रत्याशी नहीं जीत सकते। राजस्थान में 2 नहीं जीत सकते, गुजरात में 3 नहीं जीत सकते थे और मध्य प्रदेश में उनके 2 नहीं जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने ये इस प्रकार से प्रत्याशी उतारे, उन्होंने 2 जगह सफलता मिली। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, उनकी सूझबूझ और सजग रही कि यहाँ से राजस्थान की जनता ने जो जनादेश दिया था और जिस जनादेश के हिसाब से यहाँ से 2 सांसद जीत के जाने चाहिए, ये राजस्थान की एक 7.5 करोड़ जनता के सम्मान की बात है। इसलिए मैं मेरे कांग्रेस के नेताओं को साधुवाद देना चाहूंगा, उन नेताओं का आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने जनता के स्वाभिमान को बचाने का, जनता के जनादेश का सम्मान के लिए उन्होंने ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस जयपुर में आके कहते थे कि 180 सीट लेके आएंगे, 180 सीट लेके आएंगे, हाथी का पांव, अंगद का पांव। इस राजस्थान की जनता ने जब अंगद का पांव उखाड़ के फेंका, तब से वो अहंकार भर रहे थे और उन्होंने अहंकार भर के ये प्रयास किया कि राजस्थान की जनता के जनादेश का हम अपमान करेंगे, उनकी चुनी हुई सरकार को गिराएंगे, यहाँ से जो 2 राज्यसभा के सांसद जाने चाहिए उसको नहीं जाने देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता सजग और
इसलिए कि वो प्रदेश की जनता के प्रति समर्पित हैं, ठीक इसलिए है। उन्होंने जो जनादेश दिया उसके सम्मान के लिए वो तत्पर है। चलिए, रामलाल शर्मा जी, ये बीजेपी क्या कर रही है सर? रामलाल जी, बार बार आरोप लग रहे हैं, पहले खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं, इसके बाद राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, और अब मुख्य सचेतक महेश जोशी जी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, 19 जून के बाद भी कोशिशें आप लोग की जारी है। ये कैसे आरोप है रामलाल जी? देखिए श्वेता जी, मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में सरकार उनकी है, उनके पास विभिन्न एजेंसियां हैं। अगर हमारे 1% भी अगर जो आरोप लगा रहे हैं उनमें सत्यता है तो उनको जांच करानी चाहिए, जांच करा के कार्रवाई करनी चाहिए। मैं श्वेता जी पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस को इस पूरे घटनाक्रम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं है। 1% भी कोविड के अंदर असफलता को छिपाने के लिए सरकार इस तरीके का षड्यंत्र रचने का जांच तो कर ही रही है, एसओजी को सौंप ही दिया गया है, एसओजी को सौंप दिया गया है कि जांच में सब सामने आ जाएगा। एसओजी की जांच दी, लेकिन श्वेता जी श्वेता जी एसओजी को जांच दिए हुए आज 4 दिन हो गए, 4 दिन के अंदर कुछ तो सत्यता इनको मिली होगी ना। ये दावे ठोक रहे हैं कि साहब हमारे पास 2 ऐसे प्रमुख नेताओं के संपर्क है जिनके आधार के ऊपर जांच प्रमाणित हो रही है, तो उनको सामने लेकर आओ ना। राजस्थान की जनता 19 जून के बाद तो बोल ही रहे हैं रामलाल जी, वो कह रहे हैं कि 19 जून के बाद कुछ नहीं, बहुत कुछ है जो सामने आएगा। यानी राज्यसभा के चुनाव का इंतजार है, वोटिंग खत्म होते ही, रिजल्ट सामने आते ही इसके बाद खुलासे किए जाएंगे। नहीं तो मैं चाहता हूं कि 19 जून से पहले ही सामने लाए ना। देखिए श्वेता जी, मैं चाहूंगा कि 19 जून से पहले ही अगर हकीकत है तो उसको सामने लाना चाहिए ना जनता के सामने। 19 जून के बाद भी जो भी कार्य हो रहा है वो इनके खुद के असंतुष्ट विधायकों के माध्यम से, मेरा सीधा सीधा आरोप है, ये अपने विधायकों को संतुष्ट कर नहीं पा रहे। इनके विधायक इनके कहने में नहीं है, जब इनके कहने में इनके विधायक नहीं है, सार्वजनिक मंचों के ऊपर सरकार की बगावत कर रहे हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के ऊपर, विधानसभा के पटल के ऊपर बगावत कर रहे हैं। लेकिन जेडब्ल्यू मैरिट में तो सब साथ है रामलाल जी, जो तस्वीरें जेडब्ल्यू मैरिट से आ रही है उसमें तो सब साथ नजर आ रहे हैं, फिर असंतुष्ट कहाँ है? कौन है असंतुष्ट? एक दो जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं उनके लिए उन्होंने रीजन दिया कि उनका कुछ पर्सनल इशू है। कभी खाद्य मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि वो नहीं आ रहे कैंपस के अंदर, कभी श्वेता जी कभी खाद्य मंत्री जी कैंपस में नहीं आ रहे जहां ये कैंप कर रहे हैं, कभी ठीक है रामलाल जी, बिल्कुल आशीष चौधरी जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडब्ल्यू मैरियट में लगातार उनकी मौजूदगी है, योगेश जी हमारे साथ जुड़े। योगेश जी, देखिए आपने दोनों को सुना और आज अपने खास बातचीत भी मुख्य सचेतक महेश जोशी से की थी। साफ उन्होंने कहा कि 19 जून के बाद कुछ नहीं, बहुत कुछ है जो सामने आएगा। राज्यसभा चुनाव तो हम जीत ही रहे, ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन अलर्ट 19 जून के बाद भी हमें, इसका आशय क्या समझे? फिर दूसरा आरोप बीजेपी पर कि 19 जून के बाद भी प्लान बी लेकर बीजेपी चल रही है। देखिए श्वेता, आशय यही है कि जो एमपी का घटनाक्रम था वो राज्यसभा चुनाव से पहले ही घटित हो गया। राज्यसभा चुनाव से पहले ही वहाँ सरकार कमलनाथ की गिरा दी गई, और जो महेश जोशी कह रहे हैं कि 19 जून के बाद भी सरकार को गिराने की साजिश रचने के प्रयास जो हैं वो जारी रहने वाले हैं और हम लापरवाह नहीं रहेंगे, तो ये जो बात कहना ये बड़ी बात है, क्योंकि मुख्य सचेतक एक बड़ा पद होता है और महेश जोशी कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने जो बात कही है उसके लॉन्ग जो है एस्पेक्ट है, और उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ये केवल राज्यसभा चुनाव को लेकर ये सेंधमारी का प्रयास नहीं था, ये प्रयास था राज्यसभा चुनाव में ओंकार सिंह लखावत को जिताने का प्रयास नहीं कह सकते। ये प्रयास हो सकता है कि कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर एक्सपोज कर देना, कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के बारे में ये धारणा बना देना कि कांग्रेस पार्टी अंदर से बटी हुई है और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, और जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं वो खुद कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं। तो जो गुटबाजी है, गुटबंदी है, उसको पूरी तरह एक्सपोज करके सामने ला देना, और फिर 19 जून के बाद, राज्यसभा चुनाव के बाद सरकार जो है उसकी तख्ता पलट का काम को अंजाम देना। तो एक लॉन्ग टाइम ये पूरी एक कवायद थी, जो लगता है कि अशोक गहलोत को समय रहते ही इस बारे में शायद इनपुट प्राप्त हो गया। महेश जोशी की शिकायत जायज़ नहीं है कि जायज़ है, इसके बारे में बहस हम 19 तारीख के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये भी पहली बार है कि राजस्थान में जो सांस्कृतिक सौहार्द जो
गंगा जमनी तहजीब की जो सियासत है उस पर आघात जरूर पहुंचा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अगर बोल दें कि कोई न कोई गड़बड़ है और वो खुद इस बारे में इनपुट रखते हैं, तो ये कहना बहुत ही एक अलग तरह की धारणा को जन्म देता है कि वाकई में सरकार तक ऐसी बातें पहुंच चुकी थी जो खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई थी और जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने योगेश जी का बिल्कुल, और प्रयास था, जांच ये भी साबित सौंप दी करने गई का कि प्रयास एसीबी था जांच कर रही कि है, गहलोत एसओजी जांच सरकार कर में रही सब है। कुछ ये ठीक जांच नहीं की चल रहा, रिपोर्ट कब श्वेता। तक आएगी? जांच में क्या निकला, ये इसमें कितना वक्त लगेगा, या ये भी हम इंतजार करें 19 जून के बाद ही सामने आएगा? देखिए, महेश जोशी की बातों से तो लगता है कि राज्यसभा चुनाव तक ये जांच का दौर जारी रहेगा और राज्यसभा चुनाव के बाद ही कोई इस बारे में खुलासा होगा। अब खुलासे की बात का सवाल उठता है। जब मैंने महेश जोशी से पूछा कि कहीं ये खुलासा राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, राजनीति की भेंट नहीं चढ़ेगा, भले ही उनके खुद की पार्टी के लोग इन्वॉल्व हो, खुलासा होकर रहेगा। तो इसका मतलब ये दृढ़ निश्चय है कि सामने कुछ न कुछ लेकर आया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना मुश्किल होगा कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे वाकई में वो सत्य नहीं थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को 19 तारीख के बाद या 19 तारीख से पहले जो भी एसओजी एटीएस अपनी कार्रवाई करती है उसको सामने रखना ही होगा। यानी योगेश जी, जो विधायक अगर इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर कांटेक्ट में थे, उन पर भी सख्ती बरती जा सकती है। आरसी चौधरी जी, इससे पहले भी जब हम रामलाल जी को सुन रहे थे तो उनका कहना भी यही था कि एक बात कि गतिरोध आप लोगों के अंदर ही है, अंदरूनी तौर पर दो धड़े बटे हुए हैं। ये बात बार बार बीजेपी कहती है और अभी तक उसी बात पर स्टैंड कर रही है, जबकि सब विधायकों की मौजूदगी है। ये कुछ जो विधायक जो नाराज हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही है। अविनाश पांडे भी ये कहते हैं कि उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, लगातार सब कॉन्टेक्ट में है। फिर बीजेपी का बार बार ये दोहराना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुसंगत प्रयास अब से नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो विधानसभा के चुनाव से पहले ही ये तमाम बातें करते थे और तमाम जो दोनों नेता सचिन पायलट जी और गहलोत साहब मिलकर जिस प्रकार से गाड़ी पे बैठ के चले थे, ये सदैव ये डिनर डिप्लोमेसी की बातें करते थे। ये प्रदेश की जनता के जनहित के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए सदैव ये प्रयासरत रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खुद में आपने देखा कि एक बार कभी ओम प्रकाश जी माथुर मुख्यमंत्री बन के आते हैं, कभी ये इनको जोधपुर के जो शेखावत साहब है उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कभी किसी को बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना क्ले है, आखिर मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वयं ने मुख्यमंत्री के लापता के पोस्टर लगाए हों, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना है कि वो काम करती है, बोलती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी श्वेता जी, मेरा जो प्रश्न था, मैं ये जरूर पूछना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार जो कोविड-19 पे जो सबसे बड़ा काम कर रही थी, जिसकी प्रशंसा आज भारतीय जनता पार्टी अपने खुद का घर संभालो, दूसरे के घरों के ऊपर तानाशाही करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? जो कार्य है, हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, खुद का घर संभालने का काम करो। हमारे 72 विधायक बीजेपी के, 3 आरएलबी के से मान्य विधायक हैं, 75 विधायकों से देखिए, हम मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, एक मिनट, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ठीक है, पूछ रहे हैं, उनसे जवाब भी देने दीजिए। 13 तारीख को, ठीक है, 13 तारीख को कैसे प्रत्याशित तय किया, जबकि इनके पास में ठीक है, जवाब ले लेते ना आरसी चौधरी, जवाब ले लेते। नहीं दे सकते, एक मिनट, ये पता है कि प्रदेश की जनता समझेगी, इसलिए इन्होंने व्यवधान डालना शुरू किया। हमने बीच नहीं बोले थे, हमने इनके बीच नहीं बोले थे, खुद की जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है, ठीक है, जैसे इनकी बात ठीक है, चलिए सुन लेते ना आरसी चौधरी जी, ठीक है, सुन लेते, उन्हें भी सुन लेते। रामलाल जी, भरत सिंह जी ने रामलाल जी, रामलाल जी, एक मिनट आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी नेता बोल रहे थे, गुलाब सिंह सकदाऊ जी बोल रहे थे, घनश्याम तिवारी जी बोल रहे थे, सब नेता बोल रहे थे, सब नेता थे। अरे खुद के गिरवान विधायक के देखो ना, आज भूल गए हमारे 75 विधायकों से तुम्हारी सरकार गिरने वाली नहीं है। तुम्हारी सरकार गिरेगी तो तुम्हारे कर्मों से गिरेगी, तुम्हारे विधायकों की वजह से गिरेगी, तुम्हारे विधायकों की असंतुष्टि की वजह से गिरेंगे। जनता के स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिले देना चाहते। ठीक है, ठीक है, हम कोविड में एक मिनट आरसी चौधरी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आरसी चौधरी जी, एक मिनट, ठीक है। आपने कहा कोविड-19 को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं, हम राज्यसभा को लेकर बात कर रहे हैं। रामलाल जी, आप बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर गतिरोध है, दो धड़े हैं, ये आप असंतुष्ट है विधायक, लेकिन कांग्रेस भी तो बीजेपी पर यही कह रही है, बीजेपी भी कौन सा एकजुट नजर आ रही है। और अगर और ठीक है कैंडिडेट, ठीक है, और दो सबसे अहम सवाल तो 2 कैंडिडेट को लेकर ही उठ रहा है। रामलाल जी, कार्यकर्ता एकजुट है, ठीक है, कांग्रेस के आरोप लगाने से हमारे अंदर मतभेद नहीं हो जाते। रामलाल जी, तो फिर 2 कैंडिडेट क्यों? हाँ,
अरे लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। तुम्हारे कहने से लड़ेंगे चुनाव या तुम्हारी परमिशन लेकर लड़ेंगे? सरकार के कार्य में व्यवधान डाले, ये संविधान की ताकत दी है चुनाव लड़ने की। तुम्हारी मेहरबानी से चुनाव नहीं लड़े, राजनीतिक तुम्हारी मेहरबानी से चुनाव नहीं लड़े। संविधान ने ताकत दी है, कानून ने ताकत दी है, तब लड़ रहे चुनाव। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, योगेश जी, घरों में झांकने की चलिए ठीक है, रामलाल जी आपके पास लौटेंगे। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, ये भाजपा का काम है। प्रधानमंत्री नेता तो रेनकोट पहन के आप देखते हैं। ठीक है आरसी चौधरी जी, एक मिनट आपके पास लौटेंगे सर। चौधरी जी आपके पास लौटेंगे, एक मिनट शांत हो। योगेश जी देखिए, जांच, आरसी चौधरी जी पहले बात सुनिए सर। आरसी चौधरी जी ठीक है, योगेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, बात वही घूम फिर कर आती जहां से शुरुआत हुई थी, 3 सीट 4 कैंडिडेट, और इसे लेकर ये कि खरीद फरोख्त विधायकों की कोशिश की जाती है। महेश जोशी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भी, जिन विधायकों को भी लालच दिया गया है वो सब भी सामने आएगा 19 तारीख के बाद। बीजेपी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। बीजेपी का कहना है कि आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ 19 तारीख के बाद देने की बात कही जा रही है। यानी ये तय है कि 2 सीटें उनके वो जीत कर आ रहे हैं, कांग्रेस लिए वो कॉन्फिडेंट है। अलर्ट आने वाले वक्त को लेकर भी है कि बीजेपी फिर कुछ करेगी। यानी फिर कोई क्लू मिला है, कोई अहम ठोस यहाँ पर इसी के बिना पर, इसी के आधार पर महेश जोशी ये कह रहे हैं कि 19 जून के बाद भी हम अलर्ट हैं, ये खरीद फरोख्त की कोशिश करेंगे। अब इंतजार तो दोनों को ही है, फिर कांग्रेस के विधायकों की हम बात कर ले या बीजेपी पार्टी की हम बात कर ले कि क्या प्रूफ है। जी योगेश जी। देखिए श्वेता, ये बिल्कुल ये बात तो स्वीकार नहीं होगी कांग्रेस पार्टी को कि घर में कलह थी, और घर में कलह थी इसलिए जो पड़ोसी होता है वो उसको झांकने की जो है वो अवसर मिला। अगर घर में कलह नहीं होती तो पड़ोसी झांकता नहीं, ना सवाल उठाता। और क्यों एंटरटेन किया गया, क्यों कांग्रेस के ऐसे विधायक है जिन्होंने, अगर उनके पास ऑफर आया तो क्यों एंटरटेन उन्होंने किया। अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होते तो निश्चित तौर पर उठापटक होना तय था। अगर अशोक गहलोत यहाँ सत्तासीन नहीं होते तो सरकार अब तक पलट जाती, इसमें भी संदेह नहीं था। क्योंकि अशोक गहलोत वो राजनीतिक शख्सियत है जो बिना अपनी जाति के आधार के वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और राजनीति के एक धुरंधर प्लेयर वो न केवल राजस्थान में बल्कि देश की राजनीति में भी जाने जाते हैं। योगेश, लेकिन यहाँ कांग्रेस को सोचने की बात, एक वर्ड यूज किया था महेश जोशी ने, लापरवाह। लापरवाह वर्ड जो था वो अपने आप में कई बातें कह रहा है। लापरवाही क्यों? क्योंकि घर के लोग ही दूसरे के घर की तरफ जाने को आतुर थे। तो वो कौन लोग हैं, किस तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में तो योगेश ये भी तय कि यानी कुछ असंतुष्ट तो है, प्रदेश की तरह इससे ये साबित होता है योगेश जी, अगर ऐसी बात महेश जोशी कह रहे थे, यानी कुछ असंतुष्ट तो है। और दूसरी एक अहम बात, अगर ये चुनाव मार्च में होते तो क्या ये सब होता, या फिर इन 2 महीने के बाद पोस्टपोन डेट की गई, इसके बाद इस बीच में ये सब कुछ हो गया। देखिए निश्चित तौर पर ये राज्यसभा चुनाव में मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 4थी सीट जीतने की कवायद बिल्कुल नहीं थी। ये बीजेपी को भली भांति पता है कि जो संख्या बल का गणित है वो उनके अनुकूल नहीं है। लेकिन इस चुनाव में सेंध लगने से ये साबित हो जाता कि अशोक गहलोत सरकार इनर डिफरेंसेस से घिरी हुई है। राजस्थान की कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, आंतरिक असंतोष अब विकराल रूप ले चुका है, और फिर 19 तारीख के बाद प्लान बी का इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ किया जाता, और अगले कुछ महीनों में यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है, तख्ता पलट पुरजोर तरीके से अपने अंजाम तक पहुँच चुका होता। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत के रणनीतिकारों को समय रहते उन्होंने शायद भांप लिया, या फिर कोई ऐसे जयचंद रहे जिन्होंने अपने काम को पूरी तरह, जैसे कहते हैं रायता बनने से पहले ही रायता बिखर गया। तो वो जो स्वाद आना चाहिए था सियासी, वो स्वाद नहीं बन पाया, और पहले ही वो तमाम बातें ऊपर तक पहुंच गई, वो सोर्सेज पहुंच गए, वो इनपुट्स पहुंच गए जिनके कारण ये सारा खेल खेला जाना था। और अब वो लोग हतोत्साहित हो गए जो इस खेल में शामिल थे। और ये कहा जा सकता है, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जो टॉप लीडरशिप है, शायद वहाँ अभी भी एकरूपता को लेकर जो बात होनी थी या सुपर मैच्योरिटी की जो बात होनी थी, उसमें कहीं कोई शायद अभी कमी है, क्या है कि वो आरोपों का
उस सटीकता के साथ जवाब नहीं दे पाए। और राजस्थान में अगर बीजेपी को वाकई में ओंकार सिंह लखावत की जीत की राह प्रशस्त करनी होती तो वसुंधरा राजे को आगे किया जाता। वसुंधरा राजे ही वो लीडर है जिनके पास तकरीबन आज भी 45 से 50 रामलाल जी सवाल वही फिर से कि कहाँ है वसुंधरा राजे, आवाज पर खड़े हो सकते हैं। कहाँ है वसुंधरा राजे? उन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, बीजेपी जितना भी चाहे। देखिए श्वेता जी, जिस तरीके से पिछले 3 महीने कोविड के दौरान, बिल्कुल श्वेता जी, मैं वही उसी बात का उत्तर दे रहा हूं। जिस तरीके से कोविड के दौरान हर भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं से सजीव संपर्क के अंदर है, और सजीव संपर्क के अंदर वसुंधरा जी भी सब कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी निश्चित जो संगठनात्मक कार्यक्रम है वो कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, मुझे लगता है श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी को अपने घर को सुधारना चाहिए, अपने घर के बिगड़े हुए विधायकों को सुधारना चाहिए। चलिए ठीक है। लेकिन रामलाल जी आप ही के प्रदेश अध्यक्ष, रामलाल जी एक मिनट, रामलाल जी आप ही के प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए बात। सतीश पुनिया जी कहते हैं कि क्रिकेट, फिल्म और राजनीति में सब कुछ जायज है। क्या नाजायज भी जायज है? इससे मतलब क्या समझे? सब कुछ जायज है यानी कि कुछ भी किया जा सकता है सत्ता पाने के लिए? नहीं, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक अगर सरकार गिराएंगे तो हम उनको रोकने का प्रयास कभी नहीं करेंगे कि आप मत रुको। हम तो कहेंगे भाई गिरा रहे हो तो गिरा रहे हो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये कर्म और कृत्य करने का काम करेंगे तो वो कांग्रेस के विधायक ही करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। यानी कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं, आप ये कह रहे हैं? जो करेंगे वो असंतुष्ट है, वही आएंगे अलग, वही थर्ड फ्रंट बनाने की बात जिस तरह से बीच में सामने आ रही थी, आपको लगता है यही सब होगा? कोई दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। ठीक है। आरसी चौधरी जी, क्लास कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास कर लिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 जगह सफलता मिल गई। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कारी शिकस्त मिली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं आज बिखराव के रास्ते पे, ये खुद रात को जो कार्यकर्ता है ये रात को पोस्टर लगाते हैं लापता के, और सुबह आके एक बात करते हैं। सजीव संपर्क कार्यकर्ताओं के साथ में प्रदेश की जनता को उनके चलिए देखिए, अब जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जनता ने तो अपना मत दे दिया यहाँ पे। अब ये विधायकों का ही खेल है, विधायकों का ही खेल है, ये आप ही लोगों के हाथ में कि क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज्यसभा चुनाव 19 जून को सामने आएंगे। हालांकि इस बीच अगर हम आज की बात कर लें तो मुख्य सचेतक महेश जोशी सीधे तौर पर कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, यानी गड़बड़ बहुत कुछ है। 19 जून तक तो इसलिए इंतजार किया जा रहा है कि एक बार राज्यसभा चुनाव हो जाए, लेकिन इसके बावजूद उसके बाद भी कोशिश करेगी बीजेपी खरीद फरोख्त की। जांच यहां पर जारी, और अपने भी अगर इसमें सामने आते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करेंगे इनके असंतुष्ट विधायक करेंगे, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ असंतुष्ट भी है तो समय रहते अगर कांग्रेस यहाँ पर इनको इकट्ठा कर भले राज्यसभा चुनाव जीत जाए, लेकिन इसके बाद भी अलर्ट रहने की जरूरत है, और यही बात आज महेश जोशी ने भी कही है। चलिए इंतजार 19 तारीख का करते हैं, परिणाम राज्यसभा के आ जाए, इसके बाद राजनीति क्या बदलाव प्रदेश की नजर आता है वो भी देखेंगे। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।